हाय स्टूडेंट, यस स्टडी नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10th मैथ में टेग्नोमेट्रिक रेशियो। और टेग्नोमेट्रिक रेशियो में पिछले कुछ क्लासेस में हम लोगों ने कुछ फार्मूले वगैरह देख लिए हैं, ठीक है। अगर जिन्होंने ना देखा हो वो नेक्स्ट वीडियो की लिंक सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे NCERT टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। और हम लोग इसमें एक्सरसाइज 8.1 की कुछ सम्स पर थॉट करेंगे, विचार करेंगे। तो हमारे पास पहला सवाल है, यानी पहला सम है, यानी क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन। और डिटरमाइन करना हमें साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन ट्रायंगल बनाते हैं। तो हमारे पास ये ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसने क्या रखा है, एंगल बी जो है राइट एंगल है। तो यहाँ पर बी हमने इसको सपोज किया, ये हमारा राइट एंगल हो गया। अब ये हमने सपोज कर लिया ए और ये सपोज कर लिया सी। तो ये हो जाएगा एंगल ए और ये हो जाएगा एंगल सी। अब हमारे पास साइड दो दे रखी हैं, ए बी इक्वल टू 24। तो आइए ए और बी, इसकी वैल्यू हो गई 24 सेंटीमीटर। फिर बी एंड सी देखिए, तो ये हमारा बी है, ये है सी, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये हमें पता है, ये पता है, ये हमारा हाइपोटेनियस फॉर्म है जो कि हमें नहीं पता है। तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और इसमें अप्लाई करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है AC स्क्वायर, जिसको कहते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। आइए वैल्यू पुट करें। तो AC की वैल्यू हमें नहीं फाइंड है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू BC की वैल्यू हमारे पास गिवन है 7 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू हमारे पास 24 का स्क्वायर। अब AC स्क्वायर इक्वल टू 7 7 जा 49, 24 मल्टीप्लाई 24 करेंगे तो 576 आएगा। AC स्क्वायर इक्वल टू 625, AC इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट में 625, 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। तो ये आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर, यानी हम लोगों ने हाइपोटेनियस देखा 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सभी साइड्स गेन हो चुके हैं। अब हम स्टूडेंट्स एक एक करके पहले डिटरमाइन करेंगे। तो एंगल ए के लिए अगर हम डिटरमाइन करते हैं, तो एंगल ए के लिए यह हमारा यानी परपेंडिकुलर जो होगा वो BC होगा और BC की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइपोटेनियस की बात करें तो वो AC होगा जो कि होगा 25 सेंटीमीटर। और अगर हम बेस की बात करें तो बेस AB होगा जो कि होगा 24 सेंटीमीटर। अब हमारे पास साइन A की वैल्यू निकालनी है। तो साइन A हमारा जो T रेशियो होता है वह होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की बात करें तो हमारा परपेंडिकुलर होगा साइन A इक्वल टू परपेंडिकुलर है 7 और हाइपोटेनियस है हमारा 25। इसी प्रकार कॉस A की बात करें तो कॉस A बराबर होगा, हमें चाहिए कॉस A, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कॉस A, बेस की वैल्यू हो गई हमारी, बेस हमारा हो गया 24 और हाइट हो गई 25, ठीक है।
अब नेक्स्ट अगर हम C के लिए बात करें तो एंगल C के लिए हम यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। तो एंगल C के लिए हम बात करते हैं तो एंगल C के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, यानी हमारा परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा 24 सेंटीमीटर। कितना होगा? 24 सेंटीमीटर। बेस की बात करें तो हमारा बेस होगा 7। C के लिए ये परपेंडिकुलर है बेटा, और ये हमारा BC जो होगा वो होगा BC जो होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा, 7 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनियस जो होगा वो AC होगा, और AC की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। अगर परपेंडिकुलर बोले तो ये परपेंडिकुलर हमारा AB है, परपेंडिकुलर हमारा AB होगा, और AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर होगी। अब हमें निकालना है साइन C और कॉस C। तो साइन C की वैल्यू याद करें तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 24 और हाइपोटेनियस की वैल्यू है 25, तो ये हो गया 24 अपॉन 25, यानी साइन C की वैल्यू आ गई 24 अपॉन 25। कॉस C की वैल्यू गेन करें तो कॉस C इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी वैल्यू पुट करें तो बेस की वैल्यू है बेस 7 है और हाइपोटेनियस जो है वो 25 है, यानी कॉस C की वैल्यू आ गई हमारी 7 अपॉन 25। इस तरह से हम लोगों ने इस सवाल में T रेशियो देखा, यानी साइन A की वैल्यू आई हमारी, साइन A की वैल्यू 7 अपॉन 25, कॉस A की वैल्यू 24 अपॉन 25, साइन C की वैल्यू आई 24 अपॉन 25 और कॉस C की वैल्यू आई 7 अपॉन 25। ठीक है, इस तरह हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है NCERT बुक का। तो ये इन फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट r की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें ये हमारा फिगर है PQ 12 सेंटीमीटर है, QR डज नॉट फाइंड है, और PR जो है वो 13 सेंटीमीटर है। यानी अगर हमारे पास PQ की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, PR की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर और नहीं फाइंड है वो है QR। तो इसके लिए हम लोग बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम होगा हमारा PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। तो PR की वैल्यू हमारे पास गिवन है 13 स्क्वायर, PQ की वैल्यू है 12 का स्क्वायर, QR की वैल्यू गेन करनी है। तो QR स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर होगा 144, तो QR स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 25। तो QR इक्वल टू होगा रूट में 25, यानी 25 का स्क्वायर रूट अगर हम जाने तो ये होता है 5, QR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दो एंगल है बेटा, ये एंगल P है स्टूडेंट्स और ये है एंगल R। तो हम P और R की बात करें तो एंगल P पर हमें निकालना है एंगल P के लिए हमारा परपेंडिकुलर होगा QR, परपेंडिकुलर इक्वल टू QR और QR की वैल्यू हो गई 5 सेंटीमीटर। और अगर बेस की बात करें तो बेस हमारा होगा PQ और वैल्यू हो गई 12 सेंटीमीटर। और अगर हम हाइपोटेनियस की बात करें तो हाइपोटेनियस PR होगा और वैल्यू होगी हमारी PR की वैल्यू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद हमें निकालना क्या है, R के लिए, P के लिए हमें निकालना है 10p की वैल्यू। तो 10p इक्वल टू होगा 10p इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10p बराबर परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5 और बेस की वैल्यू हमारे पास 12, ये आ गया 10p की वैल्यू गेन हो गई। R की बात करें इन एंगल R, तो एंगल R पर हमारा परपेंडिकुलर जो होगा, देखिए एंगल R है तो परपेंडिकुलर PQ होगा और PQ की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। और अगर हम बेस की बात करें तो हमारा बेस हमारा होगा QR और QR की वैल्यू है QR और QR की वैल्यू है
5 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस होगा PR और PR की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है इसमें से कॉट R। तो कॉट R इक्वल टू होगा पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट R इक्वल टू हमारा बेस हो गया, बेस हमारा है 5 और परपेंडिकुलर है 5/12। अब हमें जो रेशियो मतलब फाइंड करना है 10p माइनस q कॉट R की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 10p की वैल्यू हम लोगों ने सपोज किया 5/12 और कॉट R की वैल्यू भी आ गई 5/12 और दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन जो होगा वो 0 होगा। 5/12 में से 5/12 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेकर के एक और देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स such that cos A equal cos B then show that angle A is equal to angle B। यानी हमें प्रूफ करना है एंगल A is equal to एंगल B। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल अप्लाई करते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल A एंगल B दोनों एक्यूट एंगल होने चाहिए, तो ये दोनों एक्यूट एंगल हैं और ये एंगल C है जो कि 90 डिग्री है। तो इन ट्रायंगल ABC, तो इन ट्रायंगल ABC में हमने क्या देखा, एंगल C जो है वो 90 डिग्री है। एंगल C जो है वो 90 डिग्री है। अगर हम एंगल B के लिए बात करें तो एंगल B के लिए हमारा परपेंडिकुलर होगा AC और बेस होगा हमारा BC और हाइपोटेनियस होगा हमारा AB। ठीक है, अब इससे अगर हम cos B की वैल्यू फाइंड करें तो cos B बराबर होगा बेस अपॉन cos B, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos B की वैल्यू हमें फाइंड हुई, बेस की वैल्यू है BC और हाइपोटेनियस की वैल्यू है हाइपोटेनियस AB। ठीक है, अब इसी तरह से हम एंगल्स A के लिए बात करें तो एंगल A के लिए हमारा परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर देखिए एंगल A के लिए परपेंडिकुलर BC होने चल रहा है, तो BC हो गया और बेस हमारा हो गया बेस AC और हाइपोटेनियस की बात करें तो हमारा हाइपोटेनियस हो चुका है AB। अब यहाँ से हम लोग अप्लाई करेंगे cos A की वैल्यू, तो cos A बराबर होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos A की वैल्यू आ गई, बेस हमारा है हाइपोटेनियस तो बेस हमारा है AC और हाइपोटेनियस है हमारा बेस। देखिए एंगल A के लिए हम बात कर रहे हैं तो बेस परपेंडिकुलर हो गया BC, बेस हो गया AC और हाइपोटेनियस हो गया AB। तो ये हो गया BC अपॉन AC अपॉन AB। अब गिवन है, गिवन हमारे पास है गिवन, तो गिवन है cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल cos B। अब हमारे पास वैल्यू पता है, cos A की वैल्यू हमने को फाइंड किया BC अपॉन AB, cos A की वैल्यू AC अपॉन AB, तो AC अपॉन AB। नाउ cos B की वैल्यू है BC अपॉन AB, AB से AB कैंसिल हो गया, AC इक्वल टू क्या आ गया BC। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इन ट्रायंगल ABC जो है वो आइसोस्केलस ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ABC इज अ आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी जिसके दो साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो डिफिनीशन ऑफ आइसोसेलस की अगर हम बात करें तो डिफिनीशन ऑफ आइसोसेलस जो होता है, डिफिनीशन ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल, तो डिफिनीशन ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल से क्या होता है, हमारे दो साइड भी इक्वल होते हैं और दो एंगल भी इक्वल होते हैं। तो डिफिनीशन ऑफ आइसोसेलस से हो जाएगा एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल A इक्वल एंगल B, एंगल A इक्वल एंगल B, यही हमें फाइंड करना था। तो हेंस प्रूव्ड। इस तरह से हम लोगों ने देखा
कि अगर हमें cos A cos B पता हो तो हम उससे साइड निकालेंगे और साइड निकालने के बाद हम उसमें डिफिनीशन ऑफ आइसोसेलेस लगाएंगे और एंगल A = एंगल B को फाइंड कर लेंगे। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो को हम लोग देखने के लिए इसी के साथ आज की क्लास को हम डिसमिस करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।